हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने पिछले वीडियो में आपको इरेशनल नंबर को प्रूव करना बता दिया था, ठीक है। कैसे हमको शो करना होता है, इरेशनल नंबर क्या है, कैसे शो करते थे, वो चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो आज देख लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में पहले मैंने क्या लिखा है, रेशनल नंबर जो बेटा होता है वो P/Q के टाइप में होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मेट क्या है, दो टाइप की कैटेगरी थी, एक थी टर्मिनेटिंग डेसिमल साम दशमलव, एक था असाम दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक और था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। वो जो आता था वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो हमको आज इसी में दो टाइप्स के पढ़ते हैं। अब बेटा का जो ये होंगे दोनों क्या होंगे, P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर दोनों P/Q के फॉर्मेट में होंगे कि नहीं होंगे, ये भी P/Q के फॉर्मेट का होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है रेशनल नंबर है। उसके बाद एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर यानी कि Q की वैल्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट की होगी। अगर जो कि Q के अंदर इन प्राइम नंबर का फैक्टर है, कौन सा प्राइम नंबर बेटा है, तो 2 हो या 5 हो या दोनों 2 इंटू 5, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अन्यथा यानी कि नहीं होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर अगर जो आ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अगर जो इस फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आ जा रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आएगा। अगर जो इस फॉर्मेट में हमारा Q डिनोमिनेटर है, जो हर है डिनोमिनेटर Q, वो अगर जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट का आएगा, तब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट होगा। चलो एग्जाम्पल एक देख के बता देते हैं। जैसे लिखा हो बेटा 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 है ना, और 5 इस फैक्टर में है। मैंने बोला या तो 2 हो सकता है केवल, या 5 हो सकता, या 2 इंटू 5 दोनों हो, ये तीनों कंडीशन चलेगी। अगर जो डिनोमिनेटर में केवल 2 लिखा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, या केवल 5 लिखा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, या दोनों का मल्टीपल है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके अलावा कहीं ये आ जाए 2 इंटू 3 आ जाए तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ओके ओके। तो बेटा जो एग्जाम्पल हमने लिया है 1/5, तो यहाँ जरा देखो इसको करते कैसे। ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड 2 0.2, देखो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ऐसे ही अगर जो लिखो बेटा 1/25, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये है क्या 1/5 की पावर 2, 5 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर जो आ जाए कि ये टर्मिनेटिंग है, दिखाओ कैसे हैं, तो करते कैसे हैं, हमको हमेशा Q जो नीचे का डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट का बनाना होता है। क्यों बेटा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाता है कि नहीं हो जाता, और 10 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। अभी ये छोटा नंबर ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर होगा तब नहीं डिवाइड कर पाएंगे। उसके लिए हम करते क्या है बेटा, इसमें हम नीचे 2, जितना 5 की पावर 2 है ना, इतना ही 2 और हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 की पावर 2 था तो हमने 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया, अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सही है ना, तभी तो हमारा बैलेंस रहता है। अब देखो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो 4 हो गया, नीचे क्या है 10, 5 इंटू 2 10 की पावर 2, यही तो लिखा है। 2 हमने पावर साथ सबके साथ ये ऐसा कर सकते हैं इसको ना, और 5 इंटू 2 10, यानी कि 4/100। अब 100 से डिवाइड करना तो आसान है ना, जितने जीरो उतने बाद पॉइंट लगा दो, उतने टर्म बाद, तो नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 0.04, ठीक है, ओके। अब देखो ऐसे ही कोई बड़ा नंबर आ जाए तब भी हम ऐसे ही करेंगे। करना क्या है, जो भी होगा हमको डिनोमिनेटर के केवल इस फॉर्मेट का बनाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट का बना लेंगे तो डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, सीधे हम बिना डिवाइड किए ही हम यहाँ पर आंसर बता दिया करेंगे, ओके। और अगर जो इसके अलावा कोई और फैक्टर आ गए तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग के रेफरेंस में आएगा,
अब यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर जो बात करें, क्वेश्चन है 11/625। पहले तो इसको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर जो टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड करके वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू आएगी, डेसिमल नंबर बताना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या बेटा है, सबसे पहले चेक करते हैं डिनोमिनेटर यानी कि क्यू की वैल्यू चेक करते हैं। क्यू क्या है 625। ये देखते हैं इसमें 4 5 के अलावा कोई और फैक्टर तो नहीं आ रहा है। कोई और फैक्टर आएगा तो कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, सीधे से देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसके मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 5 ही 5 फैक्टर कर लेंगे यानी कि 5 की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू किस फॉर्मेट का है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्मेट का है। यहाँ पर हम 2 की पावर 0 तो ले सकते हैं, m और n के फॉर्मेट में है कि नहीं, नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिख देंगे। यानी कि हमको 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं मिला है तो 5 की पावर n का है। क्यू डिनोमिनेटर हैज दिस फैक्टर, हेंस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, हेंस 11/625 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल मिल गया। इन दोनों में से कोई एक अगर जो मिल गया या दोनों मिल गए तो हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर जो बात करें अब इसके अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी हमने तरीका बताया था 11/5 की पावर 4 है। ठीक है, अब इसको हमेशा इस फॉर्मेट में बनाते हैं तो उतने से डिवाइड कर दो, कितने से बेटा, 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 11 × 16। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। नीचे हो जाएगा 10 की पावर 4। ओके, अब यहाँ से देखो ऊपर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, यही होगा ना। ठीक है, अब नीचे कितना हो जाएगा, 4 जीरो होंगे, कितने होंगे बेटा, 4 जीरो होंगे। और जितने जीरो हैं उतने डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी 4 जीरो तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 0.0176। ये हमारा आंसर है। देखो बिना डिवाइड किए भी हमने आंसर इसका बता दिया, वरना 625 से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाला डिवीजन स्टार्ट करते, फिर लगाते 0.0000 और ये करते, ये तो करते। इससे अच्छा क्या बेटर रहता, हमको डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बनाना हमेशा। ठीक है, 10 में क्योंकि 10 से डिवाइड करना या 100 से डिवाइड करना या 1000 से डिवाइड करना आसान होता है, पता हमको। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन को बिना परफॉर्म किए बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब बिना डिवाइड किए हमको बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 13/3125, ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेटा डिनोमिनेटर जो क्यू है 3125, इससे क्या कर लेते हैं, फैक्टर। तो आप पेज पे आराम से 3125 का फैक्टर कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड होगा, ये हो गया 32.5, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 1, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 एंड 5। ठीक है, इसलिए ये कितना आ जाएगा, Q = 5 की पावर 5। कितने 5 हैं, 5 5 है कि नहीं है, इसलिए 5 की पावर 5 होगा। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं Q जो है Q 5/m के फॉर्म का। ठीक है, क्या है, Q हैज फैक्टर ऑफ 5 की पावर m। या ये Q लिखो या इसको बोल सकते हैं डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर
ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m। हेंस नंबर कौन सा 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डिजिट। क्या है? टर्मिनेटिंग के लिए क्या बताया था? या तो 2 हो या 5 हो या दोनों। तो यहाँ पर 5 मिल गया, इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग है। केवल हम ऐसे ही बता देंगे। इसके अलावा अगर बात करें जैसे क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 8 पहचान लेंगे ना बेटा ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिखा है 6/15। क्या लिखा है? 6/15। ये है या नहीं है? तो इसका भी फैक्टर करेंगे। क्यू जो है वो क्या है? 15 है, और इसको लिख सकते हैं क्यू 5 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर फैक्टर देखो क्या हो गया है? 3 भी आ गया है कि नहीं है? अब ये 3 आ गया है, यानी कि ये फैक्टर इसका नहीं होगा। तो बताओ भाई ये है कि नहीं? अब कुछ बच्चे तो सीधे डिनोमिनेटर देखे और बोल देंगे ये सर जी 5 × 3 है, 3 आ गया, 2 के अलावा 3 आ गया, इसलिए नहीं है। लेकिन ये भी देखते हैं जो नंबर लिखा गया सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है नहीं है। पहले तो हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए। इसने कर क्या दिया है? इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 × 5, नंबर एक्चुअली हमारा 2/5 है। वो तो सिर्फ हम लोगों को क्या किया है? दिमाग भगाने के लिए ये चीज़ बोल दिया कि 6/15। यहाँ पर बेटा अभी देखो ये चीज़ हम डिनोमिनेटर तभी चेक करेंगे जब हमारा क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाइड, जैसे ये है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालिए, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी डिवीजन हो सकता कि नहीं था? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसलिए पहले इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना होगा, इसलिए इसको डिवाइड करें तो ये 2/5। अब ये अगर जो हम बात करें डिनोमिनेटर क्या हुआ? q = 5, और ये हमारा q किस फॉर्मेट का है? 5 की पावर m का। तो इसलिए ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग ही होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, हेंस नंबर 6/15 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे देख के हम जैसे अभी हमने लिख दिया था q = 5 × 3, तो ये एक तरीके से कह देते कि ये नहीं, क्योंकि 3 आ गया मल्टीपल में, लेकिन ऊपर जो 3 था डिवाइड हो जाता, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, तभी हम कहेंगे ये क्या है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर जो बात करें ना, तो ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 129/2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5 ये लिखा है ना। तो यहाँ पर 7 भी इसका फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1/3 बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चाहे डिवाइड करके देखो 0.3333 ये कभी ही नहीं होगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? 3 है। 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ही। ये चीज़ें पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका, बहुत छोटा ही क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। रेशन नंबर क्वेश्चन 1 2 अब जो ऊपर क्वेश्चन लिखे थे इन्हीं को क्या कहा था? डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ। तो जैसे हमने बताया था वैसे ही करना होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप डिवाइड करें, एक्चुअल डिवीजन मेथड से नहीं, आप नॉर्मली जैसे हमने बताया था वैसे डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे पहला ही क्वेश्चन कर लें, पहला क्वेश्चन कर लो या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये पहला क्वेश्चन कर लें 13/3125। अब इसको डिवाइड करना। अब ऐसा ना करो, कोई जरूरी नहीं बेटा कि आप इससे डिवाइड करें, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे डिवाइड करिए। एक तरीका हमने भी बताया था, आप जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल जब चेक किए थे हमको ये पता चल गया कि ये 5 की पावर 5 है, तो हमने कहा था इसको इंटू कर दो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे, ये तरीका बताया था ना। अब यहाँ से 13 इंटू ये हो गया 32 डिवाइड बाई 10 की पावर 5,
हो गया। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 13 2 26 कैन वी गेट टू 39, 39 and 2 41, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, कितने जीरो होंगे बेटा, आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 10 की पावर 5 यानी कितने जीरो होंगे 5, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी क्या लगा दो 0.00416, 5 डिजिट के बाद हमने आंसर इसका दे दिया, यही आपका आंसर होगा 0.0416। तो देखो बिना इसको हम परफॉर्म किए हमने ऐसे आंसर बहुत ही आसान तरीके से बता दिए। तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इससे डिवाइड करें, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि आप एक्चुअल डिवीजन से करो या कैसे करो, तो आपकी मर्जी, चाहे एक्चुअल डिवीजन करो चाहे ऐसे ही इसको क्वेश्चन को कर लो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में केवल यही करना है बेटा, डिवाइड करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग रियल नंबर हमको इसमें बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर जो रैशनल है तो जो डिनोमिनेटर क्यू है वो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ये चीज़ें हमको छाड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का, क्या बोला है 43.1234567 8 9 ये। तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद देखो ये नंबर के बाद इंट हो जा रहा है कि टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होता बेटा तो लास्ट में डॉट 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 ऐसे लिखा था कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो ये तो तुम्हारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर जो टर्मिनेटिंग है तो इसको बोलेंगे क्या नंबर, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हेंस इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। ये तो पहली बात कंफर्म हो गई, क्या है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो जो डिनोमिनेटर क्यू होता है वो या तो 2 की पावर 5 2 की पावर m होगा या 5 की पावर n होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं डिनोमिनेटर एज प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर, ये बोला था ना एज प्राइम नंबर, आइदर या एज प्राइम नंबर 2, क्या लिख सकते हैं बेटा, या तो 2 होगा प्राइम नंबर या 5 होगा, और बोथ 2 5, ठीक है। या तो 2 और 5 होगा या तो दोनों होंगे, ये तरीका मैं पहले ही बताया था। तो इसमें यही बताना था इसका अगर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा चाहे जैसा हो उसमें इनके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट मिलेगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो इसने बोल दिया था, पूछ रहा था जो डिनोमिनेटर किसका फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यही होगा, या तो 2 होगा केवल 2 का, या केवल 5 का होगा, या दोनों का हो सकता है 2 and 5, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो हम ऐसे आंसर इसका दे सकते हैं, ओके। अगला है जैसे इसी का और बोल दिया क्वेश्चन, ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट हम भी लिख लेते हैं 0.120 12 00 12 000 1 2 4 टाइम्स 0, ठीक है। ऐसे ये नंबर और हमारा इंड नहीं हो रहा, जा ही रहा है। तो अब बताओ ये क्या है, कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहली बात कंफर्म हो गई कि ये डॉट 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 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखेंगे रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ पर देखो 1 2 0 फिर 1 2 00 फिर 1 2 000, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, 1 2 1 2 दिख रहा है, लेकिन 1 2 यहाँ पर देखो 1 0 के बाद है, यहाँ 2 0 के बाद है, यहाँ 3 0 के बाद, उनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। अगर जो बेटा 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 लिखा होता तो हम कह सकते थे कि ये रिपीटिंग है, यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं कर रहा। ऐसा मत समझना कि 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 0 0 रिपीट हो रहा, नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए, एक पीरियड के बाद अगर जो रिपीट कर रहा है तब उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। यानी 1 2 देखो यहाँ पर आया 1 2 0, अब लास्ट में 1 2 0 आता, ये 0 ना होता, फिर ये 0 ना होता, तब ये क्या होता था टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। लेकिन यहाँ पर 0 ये नंबर चेंज हो रहे हैं,
कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट जो बचा वो क्या है, 43, इसी वाला पार्ट है, बस यहाँ पर ये लगा है, इसको बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, बार। अगर ये बार का मतलब होता है कि इतना पैटर्न रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे ये लिखा होता था 4.12 बार, इसका मतलब है 4.12121212, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है। 1212 देखो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यानी ये नंबर कैसे रिपीट हो रहा है, जितना ही पैटर्न आगे फिर रिपीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रिपीट करेगा, इसलिए इसको ऊपर हम बार लगा के दिखा सकते हैं। यानी ये भी क्या है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इस वजह से ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ना ही 2 होगा और ना ही 5 होगा, इनके अलावा कोई और फैक्टर होंगे, क्योंकि ये होता तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता। अगर जो बात करें इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो इसको वो कह सकते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर जो हो रहा है तभी इसके अंदर आएगा, ओके। और इसके तो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्मूले में लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर तो Q का कोई फैक्टर नहीं है, ओके। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर था ये कंप्लीट हो गया बेटा।